आप देख रहे हैं शेर राजन सिंह सूर्यवंशी का दिल्ली दौरा। आखिर क्यों, आपको मैं बता दूं कि भारतीय अपना समाज पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन सिंह सूर्यवंशी पहुंचे दिल्ली किसी गरीब की मदद में। वहीं इन्होंने पत्रकारों के जवाब में योगी आदित्यनाथ की सरकार पर उठाया सवाल और वहीं उन्होंने कर दी पूर्वांचल की मांग। आइए हम बताएंगे क्या कुछ कहते हैं राजन सिंह सूर्यवंशी। में एक घटना घट गई थी, बहुत ही दुखद। बिंदापुर थाने के अंतर्गत एक 30 साल का युवा था। रोड राइडिंग के दौरान कुछ वहाँ के लोकल अपराधी थे और वो बड़ी तेज़ी से कट मारे बाइक से और मना करने पे उससे झगड़ा किए। और एक गैंग चलाते हैं वो सब अपराधी। पूरे अपने गैंग के 10 लोगों को उन्होंने बुलाया और बुला करके गोद करके चाकू से हत्या कर दी। जब हम लोगों को जानकारी हुई तो वहाँ से एक हमारा प्रतिनिधि मंडल आया, 10 की टीम आई और हम लोग वहाँ से थाना अध्यक्ष, SHO, IO और ACP अधिकारी इससे मिल करके न्याय की गुहार की और न्याय मिला। अपराधी पकड़े गए और अपराधी अभी जेल में हैं। और इसके बाद अब वो काफ़ी गरीब परिवार का लड़का है। दिल्ली सरकार से, और चूँकि वो उत्तर प्रदेश का रहने वाला है तो उत्तर प्रदेश सरकार से हम लोग ये प्रयास कर रहे हैं कि जो मुख्यमंत्री सहायता राशि का जो कोष बना हुआ उस कोष से उसे कुछ आर्थिक सहायता मिल जाए, जिसके उसके छोटे छोटे बच्चे हैं। एक 2 साल की बच्ची है और एक 3 साल की बच्ची, बहुत दुखद है। तो मिल जाएगा तो उसके जीवन यापन के लिए काफ़ी सहारा मिल जाएगा। वर्तमान की सरकार जो है कहीं न कहीं से मानक पर खरी नहीं उतर पा रही है। और बाकी पूर्व की जितनी राजनीतिक पार्टियां सरकारें थी सभी ने जातियों में बांट के राजनीति करने का कार्य किया है, जो राष्ट्र के लिए, समाज के लिए बहुत बड़ा घातक है। अभी वर्तमान की भारतवर्ष की समस्त जनता ये चाहती है कि हम आपस में मिल के रहें, क्योंकि राष्ट्र का विकास तो तभी हो सकता है जब सभी जाति और धर्म के लोग मिल के रहें। भारत के निर्माण और भारत की आज़ादी में सभी जाति और धर्म के लोगों ने खून बहाया था और वर्तमान में सभी राजनीतिक दल अपने मुख्य मुद्दों से भटक गए हैं। विकास का मुद्दा तो रह ही नहीं गया। जाति आधारित, धर्म आधारित राजनीति करके सत्ता में बने रहने का प्रयास करते हैं, जिससे राष्ट्र भी कमज़ोर हो रहा है और समाज भी कमज़ोर हो रहा है। तो ऐसे में भारतीय अपना समाज पार्टी सबको जोड़ने आई है। गांव-गांव जो लोग निहायत ही गरीब किस्म के हैं उनके उत्थान के लिए हम लोग निरंतर प्रयास कर रहे हैं। और हमारी पार्टी का नारा ही है कि भारतीय अपना समाज पार्टी पार्टी नहीं परिवार है। और किसी को भी हम लोग देखते हैं तो ये एक सहयोग आपसी में आपस में। पंचायती चुनाव में कितने सीटों पर आपका जिला पंचायत सदस्य का चुनाव या ब्लॉक प्रमुख या किस स्तर से? जी, जिला पंचायत और ग्राम प्रधान स्तर के चुनाव में हम लोगों की सक्रियता है। गोरखपुर ज़िले से हमारे कई जिला पंचायत पद के प्रत्याशी हैं और BDC भी हैं और प्रधान पद के भी हैं। और आसपास के कुछ ज़िले हैं जैसे संत कबीर नगर है, कुशीनगर है, बस्ती है। इन ज़िलों में भी हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं। क्योंकि हम बहुत ज़्यादा प्रत्याशी नहीं, लेकिन हम जहाँ रहें मजबूती से अपनी प्रस्तुति करना चाहते हैं। जी, देवरिया में भी हमारे हैं, देवरिया में भी हमारे प्रत्याशी लड़ रहे हैं। और ये प्रयास किया जा रहा कि हम लोगों की एक और भी मांग चल रही कि पूर्वांचल के बेहतर विकास के लिए पूर्वांचल राज्य का गठन हो। इसके लिए निरंतर हम लोग मांग कर रहे हैं अपने पूर्वांचल में, क्योंकि वहाँ के युवाओं को आप लोग देख पा रहे होंगे, दिल्ली बम्बई में जाके वहाँ के युवा काफ़ी अपमान का जहर पीते हैं। भैया कह के उनको अपमानित किया जाता है, बिहारी कह के अपमानित किया जाता है। इसलिए पूर्वांचल के युवाओं के उज्ज्वल भविष्य के लिए पूर्वांचल राज्य का बनना बहुत आवश्यक है। जी हाँ, मैं आरक्षण पर जरूर कहूँगा, क्योंकि पार्टी उस पर काम कर रही है। देखिए, आरक्षण जाति आधार पर जो है वो एक तरह से जातियों में बांटने का काम हो पा रहा है। गरीब तो सभी जातियों में हैं, तो आरक्षण तो गरीबों के लिए बनाया गया है, न कि किसी जाति के लिए बनाया गया है। तो जाति आधारित जो आरक्षण है वो समाज और राष्ट्र को कमज़ोर कर रहा है। इसलिए हम लोग चाहते हैं कि सभी जाति के जो गरीब हैं उन्हें आरक्षण दिया जाए। नहीं तो जाति आरक्षण के आधार पर उसी जाति के जो अमीर लोग हैं अपने गरीब भाई का हक मार करके और अमीर होते जा रहे हैं और इससे बहुत विसंगतियां उत्पन्न हो पा रही हैं। मैं भारतीय अपना समाज पार्टी का राष्ट्रीय अध्यक्ष राजन सिंह सूर्यवंशी पार्टी के लिए विगत सालों से यहाँ दिल्ली में धरना प्रदर्शन वगैरह में मैं आया तो हमारे साथी श्री दीनानाथ सिंह जी काफ़ी पार्टी के लिए काम किया है। और इनके सामाजिक और राजनीतिक कार्यों और रुझानों को देखते हुए राष्ट्रीय मीडिया प्रभारी के रूप में मनोनीत करता हूं और मैं आशा करता हूं कि इनके कार्यों से पार्टी निरंतर विस्तार करेगी। इनके राजनीतिक जीवन के उज्जवल भविष्य की मैं कामना करता हूं और आपके चैनल के माध्यम से सभी देशवासियों को प्रणाम करता हूं।